Good morning, students. In this lecture, we will do illustration number 3. क्या क्या है? Record the following transaction in the journal of Vishal Brothers. तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? Journal entries in the books of Vishal Brothers. Date, particular, laser folio, amount debit, amount credit. दोबारा बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट में केवल जितना बड़ा आपका स्केल है उतना ही ये डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाना है। एलएफ का छोटा, सबसे बड़ा पर्टिकुलर, और ये मार्जिन में किसका, डेट का कॉलम बनाना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2018 फर्स्ट मई, कमेंस बिजनेस विद कैश। क्या है फर्स्ट ट्रांजैक्शन? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। तो अब इस क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और क्या आ गया आपकी कैपिटल, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैपिटल। कैश आपका असेट है, असेट है तो कौन सा नेचर, रियल अकाउंट नेचर। और कैपिटल, कैपिटल कौन सा हो जाएगा आपका, कैपिटल कौन सा नेचर होता है, पर्सनल अकाउंट नेचर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के ओनर को। तो कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया है, कैश अमाउंट दिया है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कैपिटल क्या आपका, पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ओनर क्या कर रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो रूल क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो कौन सी डेट है, 2018 फर्स्ट मई। एकदम मैंने कुछ कॉपी चेक करी थी, कुछ बच्चों ने जैसे पर्टिकुलर कॉलम में तो यहाँ से डेबिट लिखना स्टार्ट किया है। ये जो डेबिट, जो अकाउंट डेबिट हुआ एकदम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये जो लाइन है एकदम इसके यहाँ से। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट एकदम कॉर्नर से स्टार्ट करना है, और डेबिट को इधर आखिरी में लिखना है, डी कैपिटल आर स्मॉल। कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, 5 लाख। और क्रेडिट किसको कर रहे हैं, कैपिटल को। तो कैश अकाउंट के नीचे कोई लाइन नहीं छोड़नी है आपको, कैश अकाउंट के जस्ट नीचे थोड़ा सा गैप देके फिर लिखना है आपको टू कैपिटल अकाउंट, टी कैपिटल और स्मॉल, टू कैपिटल अकाउंट कितना, 5 लाख। और इसके नीचे ब्रैकेट में अपन लिखेंगे बीइंग बिजनेस, नरेशन एकदम नीचे ब्रैकेट में आएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आप एग्जाम में नरेशन नहीं लिखेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे, तो ये नरेशन इंपॉर्टेंट है, नरेशन लिखना है। विदाउट नरेशन अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड मई, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। तो जिससे गुड्स खरीदे उसका नाम दे रखा है, लेकिन आगे क्लियर कर रखा है फॉर कैश। तो क्या खरीदे, गुड्स। जब गुड्स खरीदते हैं तो उस केस में कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, परचेज अकाउंट। और गुड्स टाइम में खरीदे कैश में, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। परचेज करेंगे तो यहाँ पे परचेज करेंगे तो आपका एक्सपेंस होगा, कौन सा नेचर, नॉमिनल अकाउंट नेचर। कैश आपका असेट है तो रियल अकाउंट नेचर। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो परचेज करेंगे तो खर्चा होगा, तो रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स खरीदेंगे तो बिजनेस में से कैश जाएगा, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे अपन क्या, क्रेडिट। क्या है डेट आपकी, 2 मई। कौन सा अकाउंट डेबिट क्या है, परचेज अकाउंट। तो यह लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। दोबारा बता रहा हूं, एकदम यहां से स्टार्ट करना है, यहाँ पे लाइन नहीं छोड़नी है, बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना है आपको, एकदम कॉर्नर से यहीं से स्टार्ट करना है। परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 50,000
और क्रेडिट किसको कर रहा है, कैश को, तो टू कैश अकाउंट कितना 50,000। नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट 3 मई, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, जिससे गुड्स खरीदा उसका नाम दे रखा है और आगे फॉर कैश भी नहीं है। इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। कौन सी परचेज है हमारी, क्रेडिट परचेज है। तो एक तो आपका गुड्स खरीदे इसलिए परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, और जिससे गुड्स खरीदे उसका नेम मेंशन है ट्रांजैक्शन में अजय, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा आपका, अजय अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये डेबिट हो जाएगा, खर्चा है आपका। अजय क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अजय आपको गुड्स दे रहा है तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए अजय अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। कौन सी डेट है आपकी, 3 मई। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज करी है, 1,20,000। क्रेडिट किसको करा है, अजय को, तो टू अजय अकाउंट कितना 1,20,000। नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। समझ में आ गया। नेक्स्ट 4 मई, गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000। क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000। तो अजय से अपन ने गुड्स परचेज करे थे, अपन उसको वापस लौटा रहे हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जो अपन परचेज करते हैं उसको जब अपन वापस रिटर्न कर देते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, परचेज रिटर्न। वो हमारी क्या कहलाती है, परचेज रिटर्न। यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, किसको दे रहे हैं, गुड्स, अजय को लौटा रहे हैं, एक तो अजय अकाउंट इफेक्ट होगा, और क्या रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है आपका, परचेज रिटर्न अकाउंट। अजय क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है आपका, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अजय आपसे गुड्स रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर। परचेज रिटर्न, आपका एक्सपेंस कम हो गया तो नॉमिनल अकाउंट नेचर है, तो रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो खर्चा कम हो रहा है, एक्सपेंसेस जब रिड्यूस होते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए इसको करा है अपने क्रेडिट, और ये नॉमिनल का भी है, खर्चा कम हो रहा है मतलब एक तरीके से इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कौन सी डेट थी आपकी, 4 मई। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, अजय। तो अजय अकाउंट डेबिट, कितने गुड्स रिटर्न करें, 5,000। क्रेडिट किसको करें, परचेज रिटर्न को, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना 5,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय। समझाइएगा। नेक्स्ट 8 मई, गुड्स सोल्ड टू राजीव। गुड्स सोल्ड टू राजीव, तो जिसको गुड्स सोल्ड करे उसका नाम दे रखा है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है। तो किसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं अपन ने, राजीव को। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा आपका, एक तो राजीव अकाउंट इफेक्ट होगा, और क्या सेल करा है, गुड्स सेल करे। तो जब गुड्स सेल होते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, सेल्स अकाउंट। राजीव क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, सेल करेंगे इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। राजीव क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राजीव आपसे गुड्स रिसीव कर रहा है तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो राजीव अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट।
सेल करेंगे, इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल करने से आपको इनकम हो रही है तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। कौन सी डेट है आपकी? 8 मई। किसको डेबिट किया? राजीव को। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 40,000। नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड सेल ऑन या सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर है? नेक्स्ट, राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। क्या है ट्रांजेक्शन? राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। तो राजीव को अपन ने 40,000 की सेल करी थी, उसमें से उसने अपन को 10% गुड्स रिटर्न कर दिए। तो व्हाट 10% ऑफ 40,000 कितना होता है? 4,000। तो राजीव ने अपन को 4,000 की गुड्स रिटर्न कर दिए। क्या बताया था? बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी को सेल करते हैं और वो कस्टमर हमको वो गुड्स वापस रिटर्न कर देता है तो वो हमारी क्या कहलाती है? सेल्स रिटर्न। तो राजीव को अपन ने गुड्स सेल करे थे, वो अपन को गुड्स वापस रिटर्न कर रहा है, जो गुड्स सेल करे थे उसमें से 10%। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन कर रहा है सेल्स रिटर्न? राजीव। तो एक आपका राजीव अकाउंट इफेक्ट होगा। सेल करी थी, वापस आ गई, तो ये सेल्स रिटर्न आपका एक लॉस है। लॉस है तो कौन सा नेचर? नॉमिनल अकाउंट नेचर। और राजीव क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। सेल्स रिटर्न आपका लॉस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या कहता है रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। राजीव क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राजीव गुड्स रिटर्न कर रहा है तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए राजीव अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। कौन सी डेट है? 12 मई। कौन सा अकाउंट डेबिट का है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करा है? राजीव को। तो टू राजीव अकाउंट कितना है? 10% गुड्स। तो 40,000 की सेल करी थी, 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव 4,000। नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राजीव। राइट? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल आ रहा है आपका 7,19,000। राइट? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जर्नल समझ में नहीं आया तो आगे अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट्स बेटर डेली का डेली पढ़िए और उसको होमवर्क करते रहिए। ओके, थैंक यू।